हेलो विद्यार्थियों, हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे आलोक दनवा द्वारा रचित पतंग कविता को। हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की जो कंपल्सरी किताब है, उसमें जो सेकंड लेसन है पतंग, उसके बारे में हम जानेंगे, उसका भावार्थ करेंगे, अर्थ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पतंग, आलोक दनवा द्वारा रचित पतंग। तो देखते हैं पतंग, वही सबसे पहले हम उसके बारे में, उनके जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको हम समझेंगे, फिर उसके बाद उसके भावार्थ को हम करेंगे। तो देखते हैं। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया, अर्थात भादवा का महीना। भादवा का मतलब क्या होता है? भादवा का महीना। कौन सा महीना? भादवे का महीना चला गया है सन। और आगे देखते हैं। सबसे तेज बौछारे अर्थात वर्षा, तीव्र वर्षा क्या हो चुकी है? चली गई है। तीव्र वर्षा वाला जो महीना था वो चला गया है। सवेरा हुआ अर्थात नया कल। शब्द आप देख रहे हैं, अपन सबसे पहले क्या देख रहे हैं? शब्दार्थ नया कल या नया महीना। नया कल आज गया है, नया महीना आ गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करता। शरद ऋतु अर्थात भादवे के महीने के बाद कौन सी ऋतु? शरद ऋतु। कौन सी ऋतु आ गई है? शरद का महीना, जो हल्की हल्की सर्दी शुरू होती है, वो महीना आ चुका है। आगे देखते हैं, नया शब्दार्थ देखते हैं। अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। झुंड का मतलब क्या होता है? समूह। क्या होता है? झुंड, समूह होता है। ठीक है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए आकाश को इतना मुलायम, मुलायम का मतलब होता है कोमल। हम सबसे पहले कठिन शब्दों को लिख रहे हैं, उसके बाद अपन इसके भावार्थ को समझेंगे। तो आगे देखते हैं। मुलायम, कोमल, पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। सबसे हल्की और रंगीन चीज अर्थात किसको कहा गया है? पतंग को कहा गया है। सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग को कहा गया है। आगे, दुनिया का सबसे पतला कागज ऊपर उड़ सके। सबसे पतला कागज अर्थात पतंग ऊपर उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी। कमानी का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा पतंग के ऊपर जो कमानियां लगी रहती हैं, लकड़ी, लकड़ी होती हैं पतंग के, वो। आगे देखते हैं कि शुरू हो सके सीटियां, किलकारियां और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया में, नाजुक दुनिया, कोमल, कोमल दुनिया, तितलियों की नाजुक दुनिया, कोमल दुनिया। नीचे भी देखते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास का वैसे अर्थ तो रुई, लेकिन यहाँ पर बच्चों के आधार पे समझे तो कोमल शरीर। क्या लेके आते हैं? कोमल शरीर को साथ में लाते हैं। जब बच्चे पैदा होते, छोटे होते हैं, तो अपने साथ क्या लेकर के आते हैं? कोमल शरीर को लेकर के आते हैं, रुई के समान लाते हैं। आगे देखते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बेचैन का मतलब व्याकुल। आपको पता है छोटे बच्चे जो होते हैं वो एक जगह नहीं रुकते हैं, हमेशा गतिमान चलते रहते हैं, अर्थात उनके पैर हमेशा व्याकुल होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इसलिए व्याकुल पैर बताए गए हैं। पैरों का मतलब जानते हो? जब वे दौड़ते हैं बेसुध। बेसुध का मतलब होता है बिना हिसाब, अर्थात जब बच्चे बिना हिसाब दौड़ते हैं या बिना ध्यान दिए इधर उधर भगते रहते हैं, छतों को भी नरम बनाते हुए, तो उनके कोमल पैरों के स्पर्श से छतें क्या बन जाती हैं? कोमल बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? कोमल, नाजुक बन जाती हैं। दिशाओं को मर्दंग की तरह बजाते हुए। दिशाएं आप जानते हो, मर्दंग का मतलब होता है नगाड़ा, अर्थात नगाड़ा, मर्दंग का मतलब नगाड़ा। जब वे पेंग भरते हुए चलते हैं, पेंग भरना, झूला, झूलना, पेंग भरने का तात्पर्य क्या है? झूला, झूलना। डाल की तरह लचीला वेग से अक्सर। लचीले का मतलब लचीलापन, जानते हो, लचीलापन। तो यहाँ तक विद्यार्थियों हम समझते हैं। यहाँ तक के भावार्थ हम पहले करके देखते हैं। तो देखते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, आंखों की आंखों जैसा लाल सवेरा,
शरद आया पुलों को पार करते हुए। तो कवि कहता है, अर्थात कवि प्रकृति के परिवर्तन को देख करके कहता है, या प्रकृति बदल रहे परिवेश को देख करके कवि कहता है कि सबसे तेज वर्षा ऋतु वाला महीना अर्थात भादवे का महीना अब चला गया है। क्या कहता है कवि कि सबसे तेज वर्षा ऋतु वाला भादवे का महीना अब चला गया है। सवेरा हुआ अर्थात नया कल आ गया है, अर्थात भादवे के महीने जाने के बाद कोई दूसरा नया महीना आ गया है। अर्थात कौन सा महीना आ गया है? शरद ऋतु का महीना आ गया है। तो एक बार और देखते हैं, कवि प्रकृति के परिवर्तन को देख करके या परिवर्तन के कारण कहता है कि सबसे तेज वर्षा वाला भादवे का महीना अब चला गया है और नया सवेरा या नया कल आ गया है। तो देखो, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा अर्थात नया जो कल आया है उसमें नया सवेरा कैसे उदित हुआ है? जैसे खरगोश के समान आंखें लाल होती हैं, उसके समान ही नया सवेरा उदित हुआ है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, और शरद का महीना जल्दी से अपने पुलों को पार करते हुए। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीकरण किया गया है। शरद ऋतु के महीने को मनुष्य की भांति मानव के समान बताया गया है। तो देखो, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, तो कवि कहता है कि शरद ऋतु का महीना अपनी चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए, घंटी को जोर जोर से बजाते हुए और चमकीले इशारे करते हुए पुलों को पार करते हुए आ गया है। एक बार और देखो, कवि कहता है कि शरद ऋतु का महीना अपनी चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए, अपनी घंटी को जोर जोर से बजाते हुए और पुलों को पार करते हुए जल्दी से आ गया है। अर्थात बारिश का महीना खत्म होने के बाद शरद ऋतु अपनी चमकीली साइकिल के साथ पुलों को पार करते हुए जल्दी से आ गया है और अपनी चमकीली साइकिल की घंटी को जोर जोर से बजाते हुए आ रहा है। आगे देखते हैं, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। कवि आगे कहता है कि शरद ऋतु का महीना अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को छतों पर बुला रहा है। आपको पता है, बारिश का महीना खत्म होने के बाद शरद ऋतु में मकर संक्रांति का माहौल शुरू हो जाता है, इसलिए बच्चे छतों पर चलना दौड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कवि कहता है कि शरद ऋतु का महीना अपने चमकीले इशारे कर करके बच्चों को समूह को छतों पर बुला रहा है। आगे देखते हैं, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर तक उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। कवि आगे कहता है कि शरद ऋतु के आगमन से आकाश क्या हो चुका है? बिल्कुल कोमल साफ सुथरा हो चुका है। अर्थात आकाश को देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल साफ स्वच्छ या कोमल बना हुआ है, सुंदर बना हुआ है। आगे कहता है कि पतंग ऊपर तक उड़ सके, अर्थात शरद ऋतु के आगमन से आकाश कैसा बन चुका है? कोमल बन चुका है, ताकि यह साफ स्वच्छ बन चुका है, ताकि बच्चों की पतंगें क्या हो चुके? ऊपर तक उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, अर्थात दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज क्या है विद्यार्थियों? पतंग है, वो सबसे ऊपर तक उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, अर्थात दुनिया का सबसे पतला कागज अर्थात बच्चों की पतंग ऊपर तक उड़ सके। इसलिए आकाश क्या बन चुका है? साफ स्वच्छ और कोमल बन गया है। आगे देखो, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, अर्थात पतंग के साथ उनके ऊपर लगी हुई जो कोमल लकड़ी है वो भी उनके साथ साथ ऊपर तक उड़ सके। कि शुरू हो सके सीटियाँ किलकारियाँ और, अर्थात पतंगों को उड़ते हुए देख करके बच्चों की किलकारियाँ और सीटियाँ शुरू हो चुकी है। और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया में, अर्थात आकाश को देखने पर मानो ऐसा लगता है जैसे तितलियाँ आकाश में क्या कर रही हो? विचरण कर रही हो। कवि क्या कहता है कि मानो जैसे आकाश में तितलियाँ क्या कर रही हो? विचरण कर रही हो। आगे देखते हैं, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कवि कहता है कि बच्चे जन्म से अपने कोमल शरीर को साथ लेकर के आते हैं, अर्थात कपास के समान उनके शरीर को बताया गया है जिसको लेकर के वो आते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास जब वे बेसुध दौड़ते हैं। कवि कहता है कि उनके कोमल शरीर कोमल पैरों के स्पर्श से पृथ्वी
खुद ब खुद चलती हुई उनके पैरों के पास आती हुई प्रतीत होती हैं। जब ये दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, कवि कहता है कि कोमल पैरों के स्पर्श से जब वो छतों पर दौड़ते हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे चारों दिशाएं क्या हो रही हो, नगाड़े की तरह बज रही हो। अर्थात जब बच्चे छतों पर दौड़ते हैं तो मानो ऐसा लगता है, अर्थात जैसे सारी दिशाएं चारों दिशाएं क्या हो रही हो, नगाड़े की तरह बज रही हो। अर्थात नीचे छत के नीचे आवाज कैसे आती है, जैसे चारों दिशाएं गूंज रही हो। आगे देखो, जब पेंक भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीला वेग से, अक्सर कवि कहता है कि जब वो झूला झूलने के लिए आगे पीछे होते हैं, अर्थात बच्चे जब झूला झूलने के लिए पेंग भरते हैं या आगे पीछे चलते हैं तो उनके साथ पेड़ की डालियां भी लचीलापन लिए हुए होती हैं। अर्थात जब बच्चे झूले के साथ आगे पीछे होते हैं तो पेड़ की डालियां भी उनके साथ साथ लचीलापन लेकर के आगे पीछे चलती हुई प्रतीत होती हैं। आगे देखते हैं तो आगे शब्दों के अर्थ देखते हैं। सबसे पहले, छतों के खतरनाक किनारों तक, अर्थात छतों के जो किनारे होते हैं, मुंडेर जिसको कहते हैं, वहां तक बच्चे जब आते हैं उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। रोमांचित शरीर का अर्थात गिरने से उत्पन्न आवाज ही उनको बचाती है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। थाम लेना, संभाल लेना। थाम लेने का तात्पर्य क्या है, संभाल लेना। महज एक धागे के सहारे, अर्थात सिर्फ एक धागे के सहारे। महज का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, सिर्फ एक धागा, सिर्फ एक धागा। आगे देखते हैं, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्रों का मतलब क्या होता है, पंखों के सहारे। अर्थात जब वो गिरते हैं तो वो अपने आप को समझते हैं कि सिर्फ उसको पतंगों के जो धागे हैं वो संभाल रहे हैं, और मानो वे समझते हैं कि अपने पंख उसके लगे हुए हैं और उनके साथ साथ वो भी उड़ रहे हैं। आगे देखते हैं, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तो और भी निडर होकर के, निडर का मतलब उत्साह के साथ, बिना डर के, उत्साह के साथ क्या होते हैं वो, और भी उठ करके दोबारा छतों पर आते हैं। यह सुनहले सुंदर सूरज के सामने आते हैं। सुंदर सूर्य के सामने, सूर्य के सामने अर्थात छतों पर जब बच्चे गिरते हैं तो वो वापस उठ करके नए उत्साह के साथ दोबारा छत के ऊपर आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बेचैन पैर, व्याकुल पैर। तो अब देखते हैं इसका भावार्थ। कवि कहता है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो देखो विद्यार्थियों, कवि आगे क्या कहता है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। कवि क्या कहता है कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो वो पतंग उड़ाते उड़ाते छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। उस समय उन्हें गिरने से कोई नहीं बचाता है। बच्चों को नीचे गिरने से उस समय उनको कोई नहीं बचाता है। सिर्फ उनके खतरों रोमांचित शरीर अर्थात खतरों से उत्पन्न आवाज ही उनका रोमांच पैदा करता है, उनमें उत्साह पैदा करता है। गिरने के बाद उनकी जो आवाज़ आती है, शरीर के जो संगीत पैदा होता है, वही उनमें जोश पैदा करता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। कवि कहता है, माना ऐसा लगता है जैसे पतंग की ऊंचाइयां ही उन्हें संभाल रही हो। सिर्फ एक धागे के सहारे पतंगों की ऊंचाइयां ही उन्हें संभाल रही हो, ऐसा लगता है। पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के साथ। उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि वो खुद भी अपने पंखों के साथ पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं। आगे देखो, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, माना कि यदि वो कभी गिर भी जाते हैं, छतों के खतरनाक किनारों से वो गिर भी जाते हैं और वो बच जाते हैं, तो उनके मन का जो डर है, जो भय है, वो समाप्त हो जाता है
और वो निडर होकर के वापस दोबारा छतों के ऊपर वापस से आ जाते हैं, सुनहले सुंदर सूर्य के सामने वापस से आ जाते हैं, अर्थात वापस वो नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ वापस छतों पे आ जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तब ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी खुद ब खुद चलती हुई उनके व्याकुल पैरों के नीचे घूमती हुई आ रही हो। बच्चे हैं, बच्चों का क्या है, वो सोचते हैं कि पृथ्वी खुद ब खुद चलती हुई उनके पैरों के नीचे आ रही हो, ऐसा उनको लगता है। तो विद्यार्थियों, ये आलोक धनवा के द्वारा लिखी जो पतंग पाठ है उसका भावार्थ अपन ने समझा है। आई थिंक आपके समझ में आया होगा, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।